बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया था ज़िला की सतह पे जाके हल्का जाती सियासत का, जिसमें हमने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की थी उसके मुताबिक पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की पैमाइश या उनकी रेशो, और दूसरे नंबर पे जो पॉपुलर वोट है उसको मज़ीद तकसीम किया सियासी जमातों में कि वो कितनी मकबूल हैं अवाम में, अपने हलकों में। तो उसकी अगर आप इस रिपब्लिक पॉलिसी की मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से, और रिपब्लिक पॉलिसी का जो यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इन तफसीलात को चेक कर सकते हैं। साथ साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेहतरीन आराए से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पंजाब का सर्वे जो अपलोड कर दिया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, सिंध के चंद अजला रहते हैं, आज उसी की बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, एक वेव है पॉपुलैरिटी की, या हमदर्दी कह लें या उसको जो भी हम नाम दे लें, तो उसमें कोई शक नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है। सिंध में जो हमारे सर्वे हैं जो रिपब्लिक पॉलिसी ने करवाए हैं यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके, वहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फरिस्त है। चंद एक अजला के अलावा 2, 4, 5 अजला हो सकते हैं जिनमें मुकाबले की पोजीशन दूसरी जमातों की है, अदरवाइज़ बाकी इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉपुलर है और विनिंग पोजीशन पे हैं। नाज़रीन, सिंध में जो सिनेरियो है सियासत का या पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है उसमें इक्वेशन है, एक पीपल्स पार्टी और दूसरा एंटी पीपल्स पार्टी। वोट दो ही पड़ते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में या उसके मुखालफत में। एक बहुत बड़ा जो नौजवान तबका है जो बाहर गया हुआ है स्टडी के लिए, अपने रोज़गार के लिए या प्रोफेशनल बाहर गए हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं करता। उसकी वजह जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि जी हमारा जो वोट है उसकी अगर हम डालें या ना डालें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये आपका कौमी फरीज़ा है कि आप अपना वोट लाजमी कास्ट करें। आप जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो इलेक्शन वाले डे घरों से निकलें, अपना वोट अमानत समझ के अपने जो भी आपकी पार्टी है, जिस उम्मीदवार को आप अच्छा समझते हैं मुल्क व कौम के लिए, उसको वोट लाजमी कास्ट करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या हमारी सियासत का ड्रॉबैक कह लें कि हमारी जितनी भी पाकिस्तान की मेन धारे की जो सियासी जमातें हैं उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई मैनिफेस्टो तो है उनके पास, मंशूर तो है, काबिल लोग होते हैं, कोई अपना, जिस तरह हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, ख़ासकर यूरोप में, वहाँ मुबाहिसे होते हैं, लोग बात करते हैं कि हम ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लोगों से डायरेक्ट सवाल जवाब होते हैं। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकी हमारी सियासी जमातें, और ना ही इस तरह का कोई उनके पास एजेंडा या कह लें कि उनके पास कोई इस तरह का मंशूर है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो और बहुत ज़्यादा लोगों को अपील भी करता हो। तो सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध का जो आज का ज़िला है वो मीरपुर ख़ास है। कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं यहाँ पे। नाज़रीन, जो डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने की है उसके मुताबिक 211 और 212 है। अगर हम मीरपुर ख़ास के हम इलेक्शन के नताइज की बात करें जो 2018 में हुए थे तो यहाँ से अली नवाज शाह साहब इंडिपेंडेंट थे पहले हल्के से, उन्होंने 75,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पर पीर हसन अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 67,000 67,000 वोट हासिल किए।
तीसरे नंबर पे सैयद मुमताज़ अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 8,000 वोट हासिल किए। नाजरीन ने यहाँ से अली नवाज शाह साहब आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। ये कौमी असम्बली का हल्का नंबर 218 है। अगर हम 219 की बात करें, 219 के हल्के की बात करें तो यहाँ से मीर मुनव्वर अली तारपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,05,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे अरबाब गुलाम रहीम, ये जीडीए के उम्मीदवार थे, इन्होंने 51,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अली नवाज शाह साहब, ये इंडिपेंडेंट थे और इन्होंने तकरीबन 10,000 वोट हासिल किए और ये तीसरे नंबर पे रहे। मीरपुर खास में नाज़रीन हम अगर पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो 50% ही पॉपुलर वोट है और 50% ही जो है इसका वो ट्रेडिशनल वोट है। नाज़रीन ट्रेडिशनल वोट जैसा कि आप सबको मालूम है कि धड़ाबंदियों का वोट होता है, बरादरियों का वोट होता है। तो पॉपुलर वोट को अगर हम मीरपुर खास के हलकों में मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फरिस्त है 51% के साथ, जीडीए दूसरे नंबर पे है 13% के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तीसरे नंबर पे है 13% के साथ। दूसरी सियासी जमातें हैं जिसमें लोकल्स हैं, सिंध की कॉम्प्रेस जमातें हैं, इलेक्टिबल्स हैं। नाज़रीन अगर हम अगले ज़िला की बात करें सिंध की तो वो उमरकोट है। उमरकोट जो है वो डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक उसका हल्का 213 है अभी का। और अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से नवाब यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,64,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये कौमी असम्बली की जो सीट है वो जीत गए थे। दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने 1,05,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाजरीन ये उमरकोट का 2018 का जो हल्का है इसका नंबर 220 है। इसी तरह अगर हम थरपारकर की बात करें तो थरपारकर में कौमी असम्बली के डिलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक मैं बात करूँगा जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल की 214 और 215 थरपारकर। और अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताज की बात करें इन्हीं हलकों की नंबरिंग चेंज हो सकती है या एरिया चेंज हो सकता है। तो इसमें थरपारकर में पहले कौमी असम्बली का जो हल्का 221 है यहाँ से पीर नूर मोहम्मद शाह जलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 80,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है और इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 72,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। इसी तरह अगर हम 222 जो 2018 में इलेक्शन का कौमी असम्बली का हल्का था थरपारकर का, यहाँ से महेश कुमार मलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 1,09,000 वोट हासिल किए, 9,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे अरबाब ज़काउल्लाह थे जो जीडीए के उम्मीदवार थे, उन्होंने 89,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पे रहे। नाज़रीन अगर हम उमरकोट के पॉपुलर वोट की बात करें तो उमरकोट में पॉपुलर वोट 50% है और जो ट्रेडिशनल वोट है वो भी 50% है। यहाँ पे चूँकि शाह महमूद कुरैशी का जो सिलसिला एक गद्दी नशीनी का है, वहाँ पे उनके मुरीदीन भी हैं उमरकोट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो यहाँ पे मुकाबले की फ़िज़ा है, एक दड़ा है बहुत ज़्यादा जो शाह महमूद कुरैशी को पसंद करता है, उनके मुरीदीन हैं। तो अगर हम इसको बाइफरकेट करें सियासी पार्टियों में जो पॉपुलर वोट है 50%, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफरिस्त है 53% के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 14% के साथ दूसरे नंबर पे, PMLN नवाज 8% है और 25% दूसरी सियासी जमातें हैं जिसमें JUIF है, जिसमें SUP है, MQM है, जमात इस्लामी है या दूसरे GDA है या कॉम्प्रेस जमातें इलेक्टिबल्स या लोकल हैं। इसी तरह अगर हम थरपारकर के पॉपुलर वोट की बात करें और ट्रेडिशनल वोट की तो 50% ही इसका पॉपुलर वोट है और 50% ही इसका ट्रेडिशनल वोट है। नाज़रीन अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें तो यहाँ पे भी 47% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI 23% है,
GDA 17% है और अदर्स जो है वो 13% है। यहाँ पे भी शाह महमूद कुरैशी का एक हल्का गद्दानशीनी की वजह से मुरीदीन है, काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं या वोट कास्ट करते हैं। नाज़रीन, अगर हम ओवरऑल पूरे सिंध की बात करें तो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं किसी दूसरी जमातों के साथ। वो पॉपुलर भी है और विनिंग पोजीशन में भी है। दूसरी जमातें जो हैं वो अगर इत्तेहाद बनाती हैं और मुख्तलिफ जमातें मिलकर, जिस तरह GDA ने इत्तेहाद बनाया और भी बाकी जमातें मिलकर इत्तेहाद की पोजीशन में आती हैं, तो फिर वो शायद मुकाबले की पोजीशन में आएँ, जीत फिर भी ना सकें। चंद एक अजला को आप उसमें से निकाल सकते हैं, 2-4 अजला हो सकते हैं जहाँ पे PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी कमज़ोर आपको दिखाई देगी। बाकी इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है। नादरीन, इसकी एक वजह जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो उनके मुखालफिन थे, जो धड़े थे, जो इलेक्टिबल्स थे, जो बरादरियाँ थी, उनको अपने साथ उन्होंने मिलाया। दूसरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में ऑर्गेनाइज्ड है ग्रास रूट लेवल तक और बहुत मजबूत दिखाई देती है हमारे सर्वे के मुताबिक। आपको पता है कि जो हमने वॉलंटियर्स की टीमें हमारी ने ग्रास रूट लेवल पे यूनियन काउंसिल की सतह पे सवाल पूछा कि आप 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे, तो लोगों ने अपनी आरा का इस्तेमाल किया और अपनी सियासी बस्तगी बताई। तो नाज़रीन, ओवरऑल अगर हम बात करें सिंध में, तो सिंध की पोजीशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, मजबूत है बिला शिरक तो गैरे। तो हम कह सकते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो है उसी का ही कोई मिलता जुलता रिज़ल्ट आपको 2024 में मिलेगा। नाज़रीन, ये एक ओवरव्यू था, ये तज्ज़िया भी था और ओवरऑल जो वहाँ की पोजीशन है सिंध की वो आप लोगों तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।